गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीएसएससी एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट जो इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है हम कंटिन्यू करवा रहे हैं और आज ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 14 तक करवा चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल में जाएं और पूरे वीडियो को देखें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बेकार किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है कहाँ पे? खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो सबसे पहला देश कौन सा है? तो घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो किस देश का राष्ट्रपति है? तो ये जो है क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिफ्ट सिटी को नए अध्यक्ष कौन बने? तो नए अध्यक्ष बने हैं हसमुख अधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है? तो 3D तकनीक से निर्मित जो है भारत का पहला डाकघर बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस का विषय यहाँ पूछा है, तो विषय क्या है? तो हमारे साथ और हमारे लिए नहीं। और कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा का पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? ये जो किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो दिवस मनाने की शुरुआत पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार 2016 में हुआ था इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की किस राशि पर सीमित कर दिया? तो कितने राशि पर सीमित कर दिया है? तो 15,000। पहले ये राशि कितना हुआ करता था? तो पहले ये 6500 हुआ करता था। 6500 के जगह में बढ़ाकर टोटल 15,000 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अरबिका रोबस्टा किसकी किस्म है? तो ये कपास की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन नहीं है? तो इनमें जो सब है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं, इनमें से कोई नहीं है। अब ब्रह्मपुत्र के उद्गम स्थल पूछे तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? तो मान सरोवर। कहाँ से? मान सरोवर से होता है। और ये भारत में प्रवेश जो करती है ये अरुणाचल प्रदेश के रास्ता होते हुए भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वायु जनित रोग का उदाहरण है? वायु जनित रोग का उदाहरण जो है वो कौन सा है? खसरा। खसरा हो गया, चिकन पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा खसरा, चेचक इत्यादि जो है वो वायु जनित रोग है। अगर टाइफाइड पूछे तो टाइफाइड है जलजन्य रोग।
नेक्स्ट है कि निम्न में से बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? तो आर्द्र पर्णपाती वन बांका में नहीं पाया जाता है। ये जो है किशनगंज, पश्चिमी चंपारण आदि में इस प्रकार के वन पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन में शामिल होता है, तो इसमें कौन शामिल होता है? तो माध्यमिक शिक्षक। इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है विधानसभा के सदस्य, स्थानीय निकाय, स्नातक एवं माध्यमिक शिक्षक। क्या क्या कहा मैंने? एक तो हो गया विधानसभा के सदस्य, दूसरा हो गया स्थानीय निकाय, तीसरा हो गया स्नातक और चौथा हो गया माध्यमिक शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो 338 जो है वो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। किससे? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। और आर्टिकल 338 क में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय 338 क मेरा क्या है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और ये जो है कौन सा आर्टिकल में है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो है आर्टिकल 338। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है 338 के ख में। 338 के ख में। राजभाषा आयोग 344 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों को मनोनयन संबंध में प्रावधान संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। और आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करेगा जो कला एवं साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में अहम योगदान दिया हो। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद 56 में नहीं है, वो किस में है? तो 52 में है। बाकी राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में है, ठीक है। लोकसभा की संरचना 81 में है और भारत के मान्यवादी 76 में है। नेक्स्ट है कि प्रथम आपात की स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो ये जो है कितने समय के लिए? तो 6 महीने के लिए सीमित किया जा सकता है। और ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 352 के 5 क्लॉज में। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो समिति है वो कौन सी है? प्राक्कलन समिति। इसमें जो कितने सदस्य हैं? तो टोटल 30 सदस्य हैं और सभी सदस्य लोकसभा का होगा। उसके बाद लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो लोकलेखा समिति में है टोटल 22 सदस्य। और लोक उपक्रम समिति में कितना है? इसमें भी 22 है और याचिका समिति में 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है और अधिकतम जो है वो विधानसभा के कुल सदस्य के 15% से अधिक नहीं हो सकता। इसका जो चर्चा है आर्टिकल 164 के क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग क्या है? तो राज्य वित्त आयोग क्या है? तो एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था उसे कहा जाता है जिसका चर्चा संविधान में किया गया हो। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में टोटल
8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में अगर पूछे तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियां चुनाव सुधार से संबंधित है। तो कौन सा समिति है चुनाव से सुधार, तो यह है दिनेश गोस्वामी समिति। जीविका राव जो समिति है ये किससे संबंधित है, तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से। अशोक मेहता जो समिति है ये पंचायती राज का प्रशासनिक ढांचा से संबंधित है। और एल.एम. सिंघवी समिति जो है वो पंचायती राज का पुनर्शक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई हैं। तो ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और कुछ इंपॉर्टेंट लेखक हैं जैसे पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, इनके द्वारा लिखी गई थी कि भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद पीर मोहम्मद यूनुस के द्वारा लिखी गई थी कि चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। और शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखी गई थी विभूति। और पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के द्वारा क्या लिखी गई थी, तो भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन। फिर एक बार रिपीट करते हैं कि पीर मोहम्मद यूनुस के द्वारा क्या लिखा गया था, तो चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। अगर पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जो लिखे थे वो लिखे थे भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन। और शिव पूजन सहाय जो है इनके द्वारा विभूति लिखा गया था। और खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी एक इनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो कौन थे, तो लॉर्ड रेडिंग। इनका कार्यकाल जो है 1921 से 26 तक, 1921 से 26 तक। इनके समय में जैसे मोपला विद्रोह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, चोरी कांड और काकोरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन, जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इन्हीं के समय पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1897 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो उस टाइम कौन नहीं लिए थे, तो एक साहूकार नहीं लिए थे, शिक्षित वर्ग नहीं लिए थे, जमींदार नहीं लिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इसमें कौन नहीं है, तो केंद्र के साथ साथ राज्य में द्वैध शासन। 1935 ईस्वी में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, जबकि 1919 ईस्वी में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतों में स्वायत्तता शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ। तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। ये जो लिए थे कोलकाता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। और कितने नंबर के अधिवेशन था, तो ये 17वें नंबर के अधिवेशन थे। और महात्मा गांधी एक ही कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष रहा, वो कब, तो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में। और महात्मा गांधी आज़ादी के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो हुआ था वो कब हुआ था, तो मार्च 1930। पुनः समझौता जो हुआ 24 सितंबर 1932 में।
सांप्रदायिक पंचाग ये कब होता? 16 अगस्त 1932। और दिल्ली समझौता जो हुआ था वो 5 फरवरी 1931। 5 फरवरी 1931। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो अशोक वर्मन ने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है तो आदि ऐतिहासिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में क्या किया गया? दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया। अब पांचवा शिलालेख में जो है, पांचवा शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी इससे मिलती है। और छठे शिलालेख में जो है इसमें आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये यूएसए में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पे स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। और ये अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक आर्थिक रूप से विनाशकारी ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो पुलिकट जो झील है वो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन? एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा क्या है? तो दूसरा है तमिलनाडु। इसमें आंध्र प्रदेश का जो हिस्सेदारी है वो लगभग 96% है और इसका जो हिस्सेदारी है वो 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ब्राजील नहीं है। अच्छा, ब्राजील की राजधानी अगर पूछे तो ब्रासिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो कोडाइकनाल जो है वो पालनी। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तमिलनाडु में एक कोयम्बटूर जगह है वहाँ पे स्थित है। और अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो हुआ था स्थापना कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। उन्हीं का नाम बदलकर 1987 ईस्वी में इनका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। तो कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है? तो निक्षेपण, अपक्षय, अपर्दन तीनों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि भारतीय थल सेना ने दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम मुख्यालय का कमांड कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर में मनाया जाता है। और इसकी थीम 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है कि याकोहामा
रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन से विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो ये जो है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है कि पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पंचेत बांध जो है वो दामोदर नदी में बनाया गया है। और इससे जो लाभ प्राप्त करती है वो कौन कौन सा है? तो पश्चिमी बंगाल और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई किन प्रधानमंत्री के द्वारा? तो ये नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। कब? तो 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पदार्थ का चुंबक के संवेग शून्य हो तो पदार्थ क्या होगा? तो पदार्थ क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो क्या हो जाएगा? तो चुंबक के दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ला इकाई किसकी है? तो ये किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की। नेक्स्ट है कि एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो एमआरआई मशीन में जो है वो चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। और एमआरआई से मतलब क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो होती है वो गामा किरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नाभिक के ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो जल। किसकी मात्रा है? तो जल की मात्रा 80% से अधिक होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो ये जो है एक फफूंद से, यानी। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो इनका जो रंग होता है वो नारंगी होता है। नाम हालांकि ब्लैक बॉक्स है लेकिन इनका रंग ब्लैक नहीं होता है, वो क्या होता है? नारंगी होता है। नेक्स्ट है कि जंतु वसा में सामान्यता क्या होता है? तो जंतु वसा में सामान्यता संतृप्त वसा अम्ल होती है। क्या होती है? संतृप्त वसा अम्ल। नेक्स्ट है कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में किसकी होती है? तो किसकी होती है? अपघटक। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किनके द्वारा किया गया? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है वो किनके द्वारा किया गया है? तो खुराना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी। अच्छा, इसका जीवन काल कितना होता है? तो इनका जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो है वो किस प्रकार का रोग है? तो आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है कि वो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? और कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो वो ग्रह है शुक्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन युग्म में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो क्या है? बल एवं दाब। अच्छा, बल का अगर बीमा पूछे तो बल का बीमा क्या है? ml (10⁻⁻²). और दाब की बीमा अगर पूछे तो दाब की बीमा है ml⁻⁻1 (10⁻²). नेक्स्ट है कि त्रित या नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो CuSO4 × 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं है? तो कौन सा है? तो इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्लड समूह वाले एंटीजन यानी प्रतिजन अनुपस्थित रहता है? तो किस में? तो ओ में। नेक्स्ट है कि किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो किन के द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था कार्ल एवं बेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी। तो मीथेन गैस उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है कि इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बक्साइड भी है, कोरेंडम भी है और क्रायोलाइड भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।